क्या हो अगर आपके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार हो? आपका डियर लिसनर्स हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। हमारी आज की मूवी ग्रोथ ऑफ गॉड की कहानी में स्वर्ग और धरती का मिलन है, जहां एक देवता को धरती पर भेज दिया जाता है। स्वर्ग का माहौल जश्न से गूंज रहा था। हर देवता अपने सबसे खूबसूरत वस्त्रों में सजा हुआ था। रोशनी से जगमगाते हुए महल में संगीत की धुन पर सभी देवता आनंद ले रहे थे। तभी एक देवता का आगमन हुआ, जिसे सब लाई के नाम से जानते थे। लाई की खासियत ये थी कि वो हमेशा नंगे पैर रहता था। उसके आते ही कई देवताओं के चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए। उन्हें लगा कि इस तरह का व्यवहार स्वर्ग के इस शानदार जश्न के लिए उचित नहीं है। लेकिन स्वर्ग की रानी का नजरिया अलग था। उन्होंने लाई का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे अपने पास बिठाया। रानी ने अपनी एक खूबसूरत कविता का पाठ शुरू किया। सभी एक्साइटेड होकर सुन रहे थे। अचानक एक भयंकर राक्षस ने हमला कर दिया। हवा में चीख पुकार गूंज उठी। सभी देवता रानी की रक्षा के लिए आगे बढ़े, लेकिन जल्द ही उनकी शक्तियां राक्षस के सामने कमजोर पड़ने लगीं। राक्षस का मकसद था स्वर्ग में अपना स्थान बनाना, अपनी ताकत का प्रदर्शन करके। तभी ली ने बिना किसी डर के अपने विशेष हथियार रुई से उस राक्षस पर वार किया। एक ही प्रहार में वो राक्षस धराशायी हो गया। सभी देवता हैरान रह गए। रानी ने मुस्कुराते हुए सबको बताया कि ये सब एक परीक्षा थी। वो देखना चाहती थी कि मुश्किल वक्त में कौन अपने दिमाग और शक्ति का सही इस्तेमाल करता है। ली की वीरता से प्रभावित होकर रानी ने उसे एक विशेष उपहार दिया और जश्न फिर से शुरू हो गया। जश्न के बाद अकेले में ली ने अपने रूई को फिर से देखना चाहा, लेकिन उसकी लापरवाही से रूई उसके हाथों से फिसल गया और सीधा धरती पर जा गिरा। ली का दिल दहल गया। स्वर्ग के नियमों के अनुसार किसी भी देवता का धरती पर जाना मना था। इसके लिए उसे कठोर दंड मिल सकता था। फिर भी अपने हथियार को वापस पाने के लिए ली ने धरती पर आने का साहस किया। धरती पर उतरते ही ली की मुलाकात एक लड़की से हुई, जिसका नाम था पियान्यू। वो एक पेड़ की टहनी पर फंस गई थी। ली ने उसे बचाया और अपनी पहचान बताई। पियान्यू ली के आभार को व्यक्त करने के लिए उसे अपने गांव के सरदार के पास ले गई, ताकि वो ली के हथियार को खोजने में मदद कर सकें। लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचे, राक्षसों ने हमला कर दिया। वो गांव का एक कीमती खजाना चुराना चाहते थे। ली ने बिना किसी हिचकिचाहट के गांव की रक्षा की। उसने एक जहरीली मकड़ी राक्षस को उसी के जाल में फंसाया और एक दुर्गंध फैलाने वाले विशाल राक्षस को भी हरा दिया। गांव वालों ने ली का दिल से स्वागत किया और उसके सम्मान में भोज रखा। भोज के दौरान ली ने सरदार से उस खजाने के बारे में पूछा, जिसे राक्षस चुराना चाहते थे। सरदार ने बताया कि कुछ महीने पहले आसमान से एक सुनहरी रोशनी धरती पर आई, जो सीधे पहाड़ पर जा गिरी थी। तब से गांव में शांति थी और उन्होंने उस रोशनी को एक खजाने के रूप में देखा। यह खजाना एक पहाड़ी गुफा में सुरक्षित था, जहां गांव वालों ने जाल बिछाए थे ताकि राक्षस उसे ना चुरा सकें। ली को यकीन हो गया कि यह उसका रूई ही है। उसने सरदार को बताया कि वो स्वर्ग से आया है और वो रोशनी उसका हथियार है। लेकिन सरदार की नीयत खजाना लौटाने की नहीं थी। उसने धोखे से ली को एक ऐसी शराब पिला दी जिससे उसकी शक्तियां कमजोर हो गईं और फिर उसे जंजीरों से बांध दिया गया। गांव वालों ने मिलकर ली पर बिजली गिराने के लिए एक पूजा शुरू की, लेकिन अचानक आसमान से आग गिरी और कई घर जलने लगे। इस अफरा तफरी में पियान्यू ली के पास आई और उसकी जंजीरें खोल दी। उसने ली से वादा किया कि अगर वो राक्षसों से गांव की रक्षा करेगा, तो वो उसे खजाना खोजने में मदद करेगी। दोनों उस पहाड़ की ओर चल पड़े जहां खजाना छिपा था। रास्ते में वो एक नदी के किनारे रुके। वहीं पियान्यू ने ली से पूछा कि वो हमेशा नंगे पैर क्यों रहता है। लाई ने अपनी कहानी सुनाई। पिछले जन्म में वो एक इंसान था। उसके अनयूजुअली बड़े पैरों के कारण लोग उसका मजाक उड़ाते थे। चाओ नाम की एक छोटी लड़की ही थी जिसने उसे अपना दोस्त बनाया। एक दिन चाओ अचानक बीमार पड़ गई। उसके माता पिता ने ली पर दोष मढ़ा और उसे चाओ से दूर रहने को कहा। कुछ दिनों बाद ली को एहसास हुआ कि गांव में भूकंप आने वाला है। वो तुरंत चाओ को बचाने दौड़ा, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया, सोचकर कि वो चाओ का अपहरण कर रहा है। उन्होंने ली को इतना पीटा कि उसकी वहीं मौत हो गई। स्वर्ग पहुंचने पर
रानी ने ली की अच्छाई देखकर उसे देवता बना दिया और उसके पैरों का आकार भी ठीक कर दिया। लेकिन ली ने फिर भी जूते नहीं पहने, क्योंकि वो अपनी पहचान को भूलना नहीं चाहता था। आखिरकार ली और पियान्यू गुफा तक पहुंच गए। ली की शक्तियों की मदद से उन्होंने सभी जाल पार किए, लेकिन एक जादुई पुल पर पहुंचकर ली को झटका लगा। इस पुल पर जादुई घंटियां थीं, जो देवताओं और राक्षसों को आगे बढ़ने से रोकती थीं। पियान्यू ने साहस दिखाते हुए पुल से सभी घंटियां हटा दीं, हालांकि इससे उसकी जान जोखिम में पड़ गई। दोनों आगे बढ़े और उन्हें एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। ली ने सोचा कि यही उसका रूई होगा, लेकिन जब वो करीब पहुंचे तो पाया कि वो एक सुनहरा अंडा था, रूई नहीं। तभी राक्षस भी वहां आ पहुंचे। ली ने सोचा कि ये अंडा उसके किसी काम का नहीं है, इसलिए उसने अंडा राक्षसों को दे दिया और वहां से चला गया। पियान्यू गुस्से से भर गई, क्योंकि उसके गांव का कीमती खजाना ली ने राक्षसों को दे दिया था। उसने ली से मदद मांगी, लेकिन ली ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे वहां अकेला छोड़कर चला गया। गांव पहुंचते ही गांव वालों ने ली को पकड़ लिया। सरदार ने फिर से पूजा करके ली पर बिजली गिराने का आदेश दिया। बिजली गिरी, लेकिन ली, जो एक अमर देवता था, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर गांव वाले झुक गए, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने कहा कि ली सम्मान के योग्य नहीं है, क्योंकि उसने पियान्यू को राक्षसों के बीच अकेला छोड़ दिया था। यह सुनकर ली को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो तुरंत पहाड़ की ओर भागा। इधर राक्षस सुनहरे अंडे से परेशान थे। उन्होंने एक मुर्गी राक्षस को अंडे पर बैठने का आदेश दिया। तभी पियान्यू एक बिल्ली राक्षस का भेष बनाकर चालाकी से अंडा चुरा ले गई, लेकिन भागते समय उसकी असली पहचान सामने आ गई और राक्षसों ने उसे घेर लिया। जब राक्षस पियान्यू को मारने ही वाले थे, तभी ली वहां पहुंचा और उसने सभी राक्षसों को हरा दिया। दोनों खजाना लेकर गांव लौट आए, जहां सभी खुशी से झूम उठे। गांव वालों ने अंडा खोलने के लिए पूजा की। अंडा टूटा और उसमें से निया नामक एक राक्षस निकला। ये वही राक्षस था जिसे ली ने स्वर्ग की पार्टी में हराया था। निया ने बताया कि वो स्वर्ग में रहने वाला एकमात्र राक्षस था जिसे दूसरे देवता हमेशा परेशान करते थे। इसीलिए उसने जश्न पर हमला किया था। ली के हथियार से हारकर वो धरती पर जा गिरा और सुनहरे अंडे में बदल गया। अब निया ने ली पर हमला किया और उसे गिरा दिया। धरती पर ली की शक्तियां कमजोर हो चुकी थीं। जब निया ली को मारने ही वाला था, तभी पियान्यू ने बीच में आकर वार अपने ऊपर ले लिया। जब पियान्यू गिरी, तब ली ने देखा कि उसके माथे पर रूई का निशान था। तब उसे एहसास हुआ कि पियान्यू ही उसका खोया हुआ हथियार, रूई का अवतार थी। असल में पिछले जन्म में ली के मरने के बाद चाओ भी अपनी बीमारी से मर गई थी। उसने पूरी जिंदगी भगवान की पूजा में बिताई थी। स्वर्ग की रानी ने प्रसन्न होकर उससे पूछा कि वो अगले जन्म में क्या बनना चाहती है। चाओ ने कहा कि वो हमेशा ली के साथ रहना चाहती है, क्योंकि ली पहले ही देवता बन चुका था। रानी ने चाओ को ली का सबसे शक्तिशाली हथियार रूई बना दिया। अब पियान्यू से रूई में कन्वर्ट होकर ली ने निया से भयंकर युद्ध किया और उसे हरा दिया। जल्द ही स्वर्ग की रानी और अन्य देवता वहां आ गए। रानी ली को धरती पर आने के लिए दंड देने वाली थी, लेकिन गांव वालों ने रानी से ली को माफ करने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि ली ने गांव को राक्षसों से बचाया था। जिसके बाद रानी ने ली को माफ कर दिया। फिर जब रानी निया को दंड देने लगी, तब ली ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो निया को भी एक और मौका दे। अब रानी ने उसे भी माफ कर दिया। फिर ली ने कुछ समय और गांव में रहने का फैसला किया, ताकि राक्षसों से गांव की रक्षा हो सके। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि असली महानता सिर्फ शक्ति में नहीं, बल्कि दया, क्षमा और दूसरों की मदद करने में है। ग्रोथ ऑफ गॉड की कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए, लेकिन उसमें कैद नहीं रहना चाहिए। जीवन में कई चुनौतियां आती हैं, परंतु हमारी असली ताकत इन चुनौतियों को ओवरकम करने में है। जैसे लाई ने अपने दर्द को याद रखा, लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं बनाया, वैसे ही हमें भी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से विजडम हासिल करनी चाहिए। इस जर्नी में हम सभी को अपने इनर स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और कंपैशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अंत में सच्ची सक्सेस बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और दूसरों के जीवन में पॉजिटिव चेंज लाने में है। याद रखें, हर कठिनाई एक अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ के लिए। हम सभी अपने जीवन के राइटर हैं और हमारे चॉइसेस ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए दया, प्रेम और साहस के साथ जीवन का सामना करें और अपने आसपास के लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने।